सजनवा पियर के रखी हालाज। सुनिए, हम ये कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर से पूछकर देख लीजिए। क्या पूछना है? देखो मंजू, तुम ना। देखिए, आप शांत रहिए। आखिर डॉक्टर से पूछने में हर्ज ही क्या है? मंजू, हर्ज तो कोई है ही नहीं। ये तुम्हारे मन में जो बातें चल रही हैं उससे भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छा, मान लो अगर डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया कि तुम्हारे पेट में लड़की है, तो तुम उसे पेट में ही। आप ये कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? बेटा हो या बेटी, दोनों है तो हमारे अंश ही ना। और एक माँ के लिए बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता। हम उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें। पर अभी भी पर? जब तुम्हारे मन में कोई भेदभाव है ही नहीं, तो जिद क्यों कर रही हो तुम, ये जानने के लिए कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी? देखो मंजू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप के लिए आने वाली संतान भगवान का दिया हुआ एक सरप्राइज गिफ्ट होता है, जिसे हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब हम जानते हैं और मानते भी हैं। हम आपको कैसे समझाएं कि हमारे मन में कैसा बवंडर चल रहा है। हम नहीं चाहते कि इस बात को लेकर हमें नीचा देखना पड़े। मतलब कि अम्मा जी, पूरा परिवार हमसे एक वंश की उम्मीद लगाए बैठे। और अगर बेटी हुई तो? तुम कैसी बातें सोचती हो मंजू? देखो, बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे आसपास का माहौल और माँ की सोच का सीधा असर हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए प्लीज भगवान के लिए अब से अच्छा सोचना शुरू करो और प्लीज खुश रहो। ये आप ठीक कह रहे हैं। हमको बेटा बेटी का चक्कर छोड़ के खुश रहना चाहिए और आने वाले बच्चे के स्वागत में जुट जाना चाहिए। चलिए, अगर बेटी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? हमका तो हमारी मंजू बहू से केवल बेटा ही चाहिए। हाँ, ये हुई ना बात। नहीं जी, हम तो बस यही चाह रहे थे कि जो भी हो, बस हम मन से पहले से तैयार रहे। देखो मंजू, मेरा ऐसा मानना है कि हर माता पिता उसी दिन से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जिस दिन से उन्हें बच्चे के आने की खुशखबरी मिलती है। और मैं तो बस यही चाहता हूं कि हमारा बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित हो। मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर हाल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाँ, वो तो है, पर हम घर की बड़ी बहू हैं और तारा तो हमसे भी आगे निकल गई, घर के वारिस के रूप में इस पीढ़ी का पहला बेटा पैदा करके। ये गुड्डा देख रहे हैं, इसके आने से उसकी सारी कमियां छुप गई और एक हम हैं। सब कुछ करने के बाद भी सबके सवालों भरी निगाहों से घिरे रहते हैं। ये सब तो ठीक है कि किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि ई बेटा ना होने पर हम सवालों से नहीं बच सकते। यही समाज की रीति है। 7 पीढ़ियों से ई घर में हर बहू का पहला बच्चा बेटा ही हुआ है। और ऐसे में ई परंपरा अगर हमसे टूट गई तो आप ही अंदाजा लगाइए कि हमको कितना ताना और जगहसाई झेलना पड़ेगा। मंजू, कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो तुम? मैं किसी जगहसाई से नहीं डरता। अरे, बेटा या बेटी होने में किसी औरत का कोई दोष नहीं होता। और अब ऐसी रीतियों और परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। घर की रीति रिवाजों का पालन बहुओं को ही करना होता है, बेटा कैसा भी हो। पर उसके ना पैदा होने का दोष एक औरत पर ही लगता है। और तो और सरोजा भी तो इसी रीत की नींव डालने चली है।
खैर, तुम्हारे मन से तो मैं एक भी रूढ़िवादी विचार निकालने में नाकामयाब हूं, बट आई एम श्योर सरोजा इन सब चक्करों में कभी नहीं फंसेगी। वैसे भी हमरे राय खानदान में पिछले 5 पीढ़ियन से सब लोगन के पहले पहिल दुई दुई बेटा भला है, उके बाद जाए करके कोनो बेटी, और हमरे और कलावती की पीढ़ी में तो हम दोनों के दुई दुई बेटा ही भाई। काय कलावती? ठीक कह रही हैं जीजी। माँ जी, हमारे घर में बेटे और बेटी का बराबर मान होता है। हमारे माँ पापा ने कभी भी हमें भेदभाव नहीं किया। हम सबकी खुशियों को बराबर ही महत्व दिया। अरे एक मिनट। अरे यात्रा को ना हमें इसे थोड़ी देर का विश्राम देना होगा। अब कहा है ना, हमें लगता है कि हमारी धर्मपत्नी जी ना कोनो टेंशन में है, और अब टेंशन ही है वो भी हम जान गए हैं। हाँ तो धर्मपत्नी जी, अभी आप कुछ बेटा बेटी इस सब की बराबरी के आदर्श की बात कर रही थी ना। अरे वैसे ही जैसे टीवी में होता है, पर कहा है ना धर्मपत्नी जी, टीवी में और असल जिंदगी में बहुत है ना अंतर होता है। अब हमको कैसे समझाएं? अरे हाँ चाची, वो थाली तो दीजिए ना। पकड़। तो धर्मपत्नी जी, ये थाल को ना जरा एक हाथ में पकड़िए। हाँ, अब दोनों हाथ से पकड़िए। समझी नहीं का? अरे हम समझाते। अरे वो कहा है ना, जब आपने ई थाली को एक हाथ से पकड़ी तो बहुत ही मुश्किल हुई, और जब इसी थाल को आप दोनों हाथ से पकड़ी तो आसानी से पकड़ लिए, है ना? हाँ ये तो है, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम समझे नहीं। अरे हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी जमींदार परिवार में ना अब सैकड़ों बीघा जमीन है। अब वो सब जमीन को संभालने के लिए बिटवा जरूरी है ना। वो कहा है ना, दुई बिटवा जमींदार परिवार के हाथ जैसन होते हैं, उनकी ताकत। खैर, आप ना अभी अपने सिर्फ मायके का अनुभव की, अब वहां तो एक मुट्ठी जमीन है, वो एक बेटा क्या आधा बिटवा भी संभाल सकता है। अरे राधे श्याम सीताराम, सबका ध्यान छोटी छोटी बातों पे है। अरे ये कोई नहीं पूछ रहा कि गांव वाला अगर मिल जाए तो क्या कहेगा इस सरोजा बहुरिया को देखकर। हाँ, सरोजा को ऐसे देख के माने? मतलब सरोजा बहुरिया का मुंह ऐसे खुला रहेगा का? अरे हमें तो मंजू से बोले थे कि सरोजा को ऐसी सजाने कि गांव वाले देखते कि देखते ही रह जाए। हे राम, अरे सहेरी बहुरिया आवे का ये तो मतलब नहीं ना कि जमीन रीति रिवाज ये गांव का सब कुछ भूल जाएगी। अरे इतना उम्र हो गया पर आज तक हम नहीं देखे कि मुंह दिखाई से पहले उन्होंने पता हो मुंह उघार के घूमे। राधे श्याम सीताराम। माता जी एकदम सही कही रही हैं आप। पहले तो हम सोचे रहे कि ऐसे ही हमारी सरोजा बहू चले, लेकिन अब सोचे कि मुंह दिखाई होए तक हमारी सरोजा बहू का चेहरा घूंघटे में रहना चाहिए। कलावती, तनी सरोजा बहू का घूंघट काट दे। ठीक है जी, पकड़ लो। हाँ, अब धीरे धीरे एक गांव का रीत सीख जाएगी बहुरिया। अरे अरे अब चलो भी, जल्दी जल्दी रस्म खत्म करो। चलो चलो।
सारा झूठ। सजन